हाँ, तो अभी अपन ने जो आपकी पहली बुक थी उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब अपन सेकंड बुक जो आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके क्यों चैप्टर लिए अपन ने 7, 1 से 7। मैं मोस्टली 70% या 75% प्लस का रेशो लेके चल रहा हूँ। हाफ ईयरली में इतना ही कोर्स आना चाहिए, बाकी तो स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अपन। देखो होता है कि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो 100% चांस है इनके आने के। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अब टाइम कम है और इन्हीं को देख के जाना चाहिए। और फिर रही बात, मैं वापस बता दूं कि ज्योग्राफी में क्या है कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर आ रहे हैं, मतलब छोटे इन द सेंस कि छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार एक तरीके से ये बार बार जोर दे के बात कह रहा हूँ कि अपने जितने भी लाइव टेस्ट लिए उनको बार बार दे लीजिए आप। 100% मतलब लगभग तैयारी वहाँ से हो जाएगी आपकी, मान के चलो आप क्योंकि वो तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए मैंने, और 2-4 बार ऐसे बैठे बैठे आराम से आपके मोबाइल उठाए और साथ में साथ लिखना कुछ है नहीं, बस आंसर देखते हो, आगे से आगे स्पीड करते जाओ और टेस्ट देते जाओ। आराम से प्लेलिस्ट ले लो उसमें और फटाफट टेस्ट देते जाओ। सारे क्वेश्चन किसी में 50 है, किसी में 70 है, किसी में 80 है, किसी में 40 है। बहुत छोटे छोटे टेस्ट ही थे, एक बार अच्छे से निकाल दो तो बहुत अच्छा रिविजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के मैंने नहीं लगाए क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे आपके। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, लघुतरात्मक प्रश्न आपके यहाँ से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। उनमें मैंने प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ठीक है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, उसमें पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर। ठीक है, जो अपने उस बुक में भी देखा था। सेकंड क्वेश्चन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर तीसरा, जनसंख्या घनत्व, उसमें भी देखा था अपने, किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार मापा जाता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ इज इट मेजर्ड। ठीक है, फोर्थ, अच्छा इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, लघुतरात्मक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से इसके टाइप है वो बताना है। फिफ्थ, अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है, लिखिए। हाउ इज द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। ठीक है, या फिर उसको कैसे रेट कैलकुलेट की जाती है, राइट डाउन, उसको आपको लिखना है। फिर विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ओनली नाम, मतलब सिर्फ जो हेडिंग होती है वो लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। या फिर एक एक लाइन लास्ट, एक जैसे कोई भी हेडिंग लिया आपने उसकी एक लाइन लिख लो बस। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, नेम ओनली। ठीक है, उसकी हेडिंग आपको लेनी है। ये तो आपका चैप्टर सेकंड हो गया। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न। उसमें पहला क्वेश्चन एक साथ मिक्स मैंने लिख दिया है, डॉक्टर महबूब उल हक व प्रो अमर्त्य सेन के द्वारा प्रतिपादित मानव विकास जो अवधारणाएं हैं उनका वर्णन आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवर्न बाय डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को एक साथ लिखना है आपको, क्योंकि ये ठीक ठीक 3-3, 4-4 लाइन बन जाएगी, 7-8 लाइन में आंसर हो जिसका बन जाएगा, दोनों के बारे में लिखना है। मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है, हाउ इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के विषय में जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की गई थी, मैंने कहा था डेवलपमेंट कौन से देश से कैसे कंपैरिजन किया जाता है, वो राइट अबाउट इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। फोर्थ, मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर विश्व के देशों को वर्गीकृत करके उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओनली हेडिंग एंड स्कोर, मतलब जो 4-5 जो हेडिंग है ना, उच्च मध्यम और जो भी थी, उनके जो पॉइंट में स्कोर कितने, कहाँ से लेके कहाँ तक का स्कोर, बस वो हेडिंग, पहले तो अपने हेडिंग लिख ली, उसके बाद में ब्रैकेट में उसकी स्कोर उतना याद कर लेना, और 1-2 किसी कंट्री के नाम भी डाल दिए तो सफिशिएंट आंसर है। सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट आंसर आएंगे। पहली बात फिर सुन लो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली पेपर आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। क्लासिफाई द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओनली हेडिंग एंड स्कोर। देखो होता है क्या, खूब सारे स्कूलों में अगर ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो उनकी आलस है, वो उन स्कूल वाले टीचर्स का आलस है। उनको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाना चाहिए। मोस्टली हमारे आसपास में जितने भी स्कूल हैं, बाकी जितने बड़े स्कूल हैं जो मेहनत करते हैं वाकई, उन सब ने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया है, और वैसे ही करना चाहिए। ब्लूप्रिंट और दिया किस लिए, इसीलिए तो दिया है कि इसके अकॉर्डिंग बच्चों को एक बार झलक दिखाइए, इसकी झलक दिखाओ उनको कि उनको वही लगे कि जैसे मेन एग्जाम बैठ रहे हैं। बाकी मनगढ़ंत बातें हैं जो ऐसे उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं, वो फिर उनकी मर्जी है, वहाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। चैप्टर 6 में आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। फिफ्थ में नहीं लिया क्योंकि फिफ्थ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि टेस्ट देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट, तो 3 ऑप्शन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छंद उद्योग यानी कि फूड लॉस इंडस्ट्री, तीनों के बारे में मिला के एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे टाइप। प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर लिखिए। व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, इसको आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, ऐसा आप प्राइमरी एक्टिविटी
और सेकेंडरी एक्टिविटी। ऐसा आप चाहो ना तो ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा नंबरिंग करके, जैसे फर्स्ट सेकंड क्या क्या मेन डिफरेंस है उसमें आराम से इस तरीके से। तो एक प्रॉपर आंसर, अच्छा तरीका है लिखने का ये भी, ठीक है। फिर तीसरा, विनिर्माण किसे कहते हैं? आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, आपको बंटवारा भी करना है उसका। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? क्लासीफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार है उनके वो बांटना है आपको, ठीक है। फोर्थ है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। जिसके द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन सी स्थिति है उद्योगों की स्थिति उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन। सूती कपड़ा उद्योग के विकास एवं वितरण, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, उसकी भौगोलिक एक निबंध लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है ना इसलिए। राइट ए ज्योग्राफिकल एसे ऑन द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर है सातवां, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके आ रहे हैं इसमें। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिया, उसमें 3 क्वेश्चन मर्ज है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, अवतरण के क्या अभिप्राय हैं? अवतरण से क्या अभिप्राय हैं, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट, व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट। और सेकंड है, व्यापार से क्या अभिप्राय हैं, इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस या फिर ट्रेड मान लीजिए, ठीक है। और व्हाट इज इट्स पर्पज, क्या पर्पज है इसका। और व्यापारिक केंद्रों से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिंग सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। कुल मिला के आपको अगर 3-3 लाइन भी लिखी, 4-4 लाइन भी लिखी, 10-12 लाइन आंसर हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तरात्मक प्रश्न तो 7-8 लाइन होती है, लेकिन दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके कम से कम 12-13 लाइन आपको आंसर लिखनी होती है। सेकंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, फुटकर व्यापार सेवा, रिटेल बिजनेस सर्विस, या फिर इसको रिटेल ट्रेड सर्विस भी बोल सकते हो आप, ट्रेड सर्विस। चतुर्थक सेवाएं यानी क्वार्टरली सर्विसेज। और विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखना, नेम्स द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन वर्ल्ड। ये आपके एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर के लास्ट में, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन उसका होगा, उसमें यही है। और अंकीय विभाजक क्या है, व्हाट इज डिजिट सेपरेटर, ठीक है। इसकी थोड़ी इंग्लिश देख लेना, आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेना, एनसीईआरटी के जो पीछे चैप्टर के लास्ट में दे रखा है उस वाले क्वेश्चन है, तो आई थिंक इंग्लिश यही होनी चाहिए, वरना देख लेना एक बार आप, ठीक है, वो है। फिर तीसरा, विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख, जितने भी भंडार जो हैं, ठीक है, 3-4 भंडार हैं, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। फोर्थ, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, क्या क्या ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए कि जिससे जो चिकित्सा पर्यटन हो उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। और लास्ट 5वां, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों एवं पर्यटन आकर्षण के जो विषय उसके बारे में आपको लिखना है। राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म एंड टूरिज्म अट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और बाकी जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिए जिन चैप्टर से आ रहे हैं वो नहीं लेने की जरूरत है, आप समझ के बार बार नहीं कहने की जरूरत है। आपको लाइव टेस्ट प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर इसको टेस्ट दे देने सारे, बस उनके बाहर नहीं जाएगी, गारंटी है। और एक बार फील करना, आप पेपर दे के वापस जब आओगे मैच कर लेना, क्वेश्चन आपको मोस्टली यही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अब टाइम भी कम है तो इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा दे के आपको जाना है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम बहुत अच्छे हैं, उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट, ओके।